आज 5 दिसंबर वाला 5 दिसंबर 2022 वाला है। संस्कृत कुरुत कुरुत है, एक 5 नंबर का है। सर दिए थे वहीं पे कोचिंग को करने के लिए। माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, तो चतुर्दश 14 है। अक प्रत्याहारे कति वर्णा वर्तन्ते मतलब पंच है। अ ई उ री ली होते हैं, इसमें क नहीं देंगे क्योंकि अक है, तो इसमें क हलंत नहीं लगेगा। माहेश्वर सूत्राणि कस्य कुतो या कुतो का ओकार है, तो जहाँ पे ओकार रहेगा तो वहाँ पे विसर्ग हो जाएगा। ये है बताया सर। निर्गताणि पाणिनि, यहाँ पे पाणिनि गलत था, मैंने दिया था पाणिनि गलत है। शिवस्य डमरुतः एकदशकम माहेश्वर सूत्रम किम लिखता। 11 वाला माहेश्वर सूत्र जो है वो क्या है, उसको लिखने के लिए बोले हैं। तो ख फ छ ठ थ छ ठ त ये है। 11वां यहाँ पे जो है एकादश मम जो है ना, मम मतलब होता है वहाँ 11वां। त्रयोदशम मतलब 13वां। नवदशम मतलब 9वां। यहाँ पे फिर आगे है अंतस्थ वर्ण कति सन्ति ते चौके यौर ल व सभी में हलंत लगे होंगे, सभी में हलंत लगे हुए। चत्वारा कितने हैं, 4 है। सर्वनाम है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सर्वनाम शब्द रूप है, इसको याद करना। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। युष्मद तुम होते हैं। असर्वनाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, ये तीनों के लिए एक है। युष्मद का तीनों सेम ही होता है। यहाँ पे साधु तक याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है अनुवाद की दृष्टि से। इसको कैसे पढ़ेंगे। तुम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। इसमें जो है इसका विकल्पित रूप भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे त्वम का त्व हो जाएगा, तुभ्याम का ते हो जाएगा, तब का ते हो जाएगा। यहाँ पे युवाम का वयम हो जाएगा, युवाभ्याम का वाम हो जाएगा। यहाँ पे भी होगा युवयोः का वाम हो जाएगा। युष्मान का युवा हो जाएगा, युष्मभ्यम का वह हो जाएगा, युष्माकम का वह हो जाएगा। इसको याद करना है। अश्मद मतलब होता है मैं। सर्वनाम तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों एक ही होता है। अहमद आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम, मत आवाभ्याम अस्मत, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। इसमें भी विकल्पित रूप है। माँ में मई में, नो नह नह। ये 3 2 4 6 में है न, मतलब विभक्ति 2 में, विभक्ति 4 में, अविभक्ति 6 में है। ये है, तो इसको कैसे याद करेंगे। इसमें जैसे माम दिए हैं, यहाँ पे मया, सभी के शुरू में म है और लास्ट में बदला है, तो म या यम तो म ये बदला है। यहाँ पे वाम आवा है, ये म छोड़ देंगे, आवा है ये भ्याम, आवा आव, यहाँ पे आवा का वो लॉली है, तो आव। यहाँ पे अस्मान अश्मा है ना, अश्मा न छोड़ देंगे, अश्मा यहाँ पे अस्मा, दो ठो अस्मा और 2 ठो अस्मा, बीच में 2 एक अस्मा। इसको ऐसे याद करना है। इसका अर्थ होता है मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा या मेरी, मुझ में। इसका अर्थ ये होगा। अनुवाद सर्वनाम है। मैं तुमको ध्यान से देखता हूँ,
ये पहला अनुवाद है। तो उसको लिखेंगे, इसको बनाएंगे अहम त्वाम या त्वा ध्यानेन पश्यामि। दूसरा वाक्य है तुम भी मुझे ध्यान से देखो। त्वम अपि माम या माँ पश्य। ये आत्मनेपद में लकार है, विधि लिंग का, चाहिए के अर्थ में। एत एताम एरण एथा एथा एया एत एयताम एरण एथाह एयाथाम एध्वम एय एवहि एमहि शेवते शेवेते शेवत शेवेयाताम सेवेरण सेवेथाह सेवयाथाम सेवेध्वम सेवय सेवेवहि सेवेमहि। अनुवाद है, हमें प्रातः जगकर पिता और माता की सेवा करनी चाहिए। वयम प्रातः जागृत्वा पितु है क्योंकि यहाँ पे काके की षष्ठी विभक्ति लगे हैं, इसीलिए तु हो गया। पितु मातु च सेवेमहि। आत्मनेपद का लिट लकार में क्या है, भविष्यत काल में श्यते श्यते श्यन्ते श्यसे श्यथे श्यध्वे श्यावहे श्यामहे। अनुवाद, हम लोग संस्कृत पढ़कर समाज की सेवा करेंगे। वयम संस्कृतं पठित्वा समाजस्य सेविष्यामहे। यहाँ पे संधि पढ़ाएं यहाँ सर। संधि कैसे बनता है, तो समधन धी को मिलाएंगे तो संधि होगा। इसको दो तरीके से लिखेंगे, अनुस्वार दे के संधि लिख सकते हैं और नौ सटा के संधि लिख सकते हैं। विधन छेद विच्छेद, मतलब संधि का अर्थ होता है जोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। मतलब जोड़ सकते हैं, सम करेंगे तो जोड़ जाएगा, विच्छेद करेंगे तो अलग होगा। संधि मतलब जैसे ब्रह्मा है, संधि मान लीजिए ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के 3 भेद हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर का जो है स्वर का 5 पुत्र, प्रमुख में स्वर का, जैसे पूछे स्वर का 5 प्रमुख स्वर का प्रमुख कितने प्रकार का है, स्वर प्रमुख कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि। और स्वर का 3 बेटा और होता है, गौण या अवान्तर में 3 बेटा होता है, पूर्व रूप पर रूप प्रकृति भाव, ये 3 है। अवान्तर में, गौण या अवान्तर में 3 है और प्रमुख में 5 है। इसको ऐसे आज दीर्घ संधि पढ़ाएं। सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः मतलब अक जो प्रत्याहार है उसका सवर्ण जो रहेगा उसका दीर्घ हो जाएगा। अक का सवर्ण रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कैसे लेंगे, तो अक के बाद अक रहे तो वहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाता है। सवर्ण जो रहेगा क्या होगा, दीर्घ होगा। नोट में लिखा है जब 2 या 2 से अधिक समान या असमान स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करे तो वह दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि का परिभाषा है, लेकिन परिभाषा पूछता नहीं है एग्जाम में। इसको एग्जाम में कहते हैं अक के बाद अक रहे तो वहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाता है, बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हैं, ओ या आ रहे तो आ हो जाएगा। आ का जैसे दिव्य धन अस्त्रम दिव्यास्त्रम, आधन आ बराबर आ, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, ओधन आ बराबर आ, हिमधन आलय हिमालयः, आधन आ बराबर आ हो जाता है, विद्याधन आलय विद्यालय। ई का ई रहेगा तो ई हर्ष ई हरीश ई रहेगा तो हर्ष दीर्घ ई हो जाएगा। गृधन इंद्र गृन्द्र, हर्ष ई दीर्घ रहेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। रविधन ईशः रवीशः, दीर्घ ई और हर्ष ई रहेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। नदीधन इंद्र नदीन्द्र, दीर्घ ई और दीर्घ ई रहेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। नदीधन ईशः नदीशः, हर्ष ऊ रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो सुधन उक्ति सूक्ति ही, हर्ष ऊ और दीर्घ रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। लघुधन उर्मी का अर्थ होता है यहाँ पे तरंग, तो लघुधन उर्मी लघुर्मी। यहाँ पे ऊधन ऊ बराबर दुर्ग ऊ और हर्ष ऊ बराबर दुर्ग ऊ होता है। तो वधूधन उत्सव वधूत्सव, ऊ दुर्ग ऊ और दुर्ग को दुर्ग ऊ धन दुर्ग ऊ बराबर दुर्ग ऊ हो जाएगा। भूधन ऊर्ध्वम भूधन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम
हो गया ना भूर्ध्वम। यहाँ पे भूर्ध्वम का अर्थ होता है सतह। बस इतना ही पढ़ा है सर।